दोस्तों यस बैंक के स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव करंट बना हुआ है और इससे लगने लगा है कि अब यहाँ पे शानदार तेजी की शुरुआत हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक करेक्शन के दौर में था, लेकिन अब यहाँ पे जबरदस्त तेजी शुरू हो सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके पीछे जो वजह है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यस बैंक अपना रिजल्ट देने वाली है Q2 का, उसके पहले कैसे आंकड़े रह सकते हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और क्या रिजल्ट के बाद यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। पिछले कुछ समय से यस बैंक ने जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा शानदार प्रदर्शन किया, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इसकी प्राइस बहुत कम है। आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। काफ़ी समय से स्टॉक एक तरह से देखें तो 12-13 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब उसमें पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ तो स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ा और 17-18 के आसपास गया, लेकिन फिर स्टॉक में करेक्शन आया, स्टॉक अब नीचे है। ये खरीदारी का आखिरी समय, यहाँ से तेज़ी बन सकती है। इसके पीछे जो वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अच्छी रेटिंग भी मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो लगभग 1 बजे का टाइम है। BSE सेंसेक्स फिलहाल 59,123 के स्तर पे, जहाँ पे 163 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.28% बाजार प्लस है। अब यहाँ पे बड़ी तेजी तो नहीं है आज, और बाजार में देखें तो काफ़ी अप डाउन देखने को मिल रहा है। यस बैंक की अगर बात करें तो स्टॉक आज 15.85 पर ओपन हुआ और 15.80 का लो बना, 16.05 का हाई है। फिलहाल स्टॉक 16 के आसपास, यानी बिल्कुल अपने ऊपर के लेवल की तरफ है। 0.95% की तेजी है और काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस यहाँ पे आजकल जम के खरीदारी कर रहे हैं स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका 12 रुपीज़ का 52 वीक का लो और 18 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 16 के आसपास है, एंट्री की जा सकती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे और आज बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में नंबर 5 पे है स्टॉक। इसका मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, लोग यहाँ पे खरीदारी करना भी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे बाजार की बात करें तो फिलहाल निफ्टी 50 17,517 के स्तर पर, जहाँ पे 0.17% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 40,232 के स्तर पर 0.21% की गिरावट है। तो आज बैंकिंग शेयरों में दबाव है। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 3,146 के स्तर पर 0.81% की गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 20,873 के स्तर पर 0.04% की गिरावट है। तो चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सभी जगह पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बावजूद भी लगभग 1% की तेजी यस बैंक में बनी हुई है। तो एक तरह से देखें तो पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। अब कंपनी अपना रिजल्ट देने जा रही है। यस बैंक का रिजल्ट हमारे सामने 22 तारीख को आ जाएगा और यहाँ पे इस बार रिजल्ट पिछले रिजल्ट से अच्छा होने की पूरी संभावना है। और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी के डिपॉजिट और लोन में काफ़ी अच्छी इस बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने जो अपने आंकड़े पेश किए उसमें जो इनका सालाना जो आप देखें तो लोन जो है और एडवांस है उसमें 11.6% की बढ़त के साथ में करीब 1,92,809 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। और जून 2022 में जो इनका जो टोटल जो लोन और एडवांस था वो करीब 1,86,367 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। और पिछले साल सितंबर की बात करें तो ये 1,72,839 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे 11% की शानदार बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 3.5% की बढ़त है। इसका मतलब इस बार रिजल्ट दमदार पूरी तरह से रहने की संभावना है। कंपनी के डिपॉजिट की बात करें जिसमें 13% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो इस बार आप देख सकते हो 2,20,000 के आसपास हो गया है। तो 13% की बढ़त इस बार डिपॉजिट में भी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी के CASA की बात करें तो यहाँ पर भी 19% की शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो इस बार 62,073 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 4% की बढ़त है। तो आप देख सकते हो चाहे डिपॉजिट हो, लोन हो या फिर अकाउंट ओपन करने का मामला हो, सब जगह पे इस बार शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। इसका मतलब यस बैंक ने इस बार बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और इस बार रिजल्ट होगा वो काफ़ी उत्साहवर्धक हो सकता है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें 2018 से तो लगातार जो बढ़ा था उसमें गिरावट भी शुरू हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे रिकवरी शुरू जरूर होगी। 2018 की बात करें तो इनका टोटल रेवेन्यू 20,268 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। 2019 में बढ़ के 29,623 करोड़ हो गया, लेकिन 2020 में इसमें गिरावट शुरू हुई और ये 26,052 करोड़ तक आ गया। 2021 में गिरते हुए ये 20,039 करोड़ तक आ गया और 2022 की बात करें तो ये 19,018 करोड़ के आसपास आ गया। तो लगातार आप देख सकते हो रेवेन्यू में कमी आई है, लेकिन अब रेवेन्यू यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2018 में कंपनी को 4,233 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट था। 2019 में यस बैंक को 1,709 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2020 में
22,730 रुपीज़ का बहुत बड़ा लॉस हुआ और इसी समय आप देखें तो यस बैंक डूब चुकी थी और उसके बाद में आरबीआई ने इसकी कमान एसबीआई को सौंपी। 2021 में लॉस घट के 3,489 रुपीज़ तक रह गया और 2022 में कंपनी को 1,064 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो लॉस से बैंक फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है। 2023 बहुत ही शानदार रहेगा, इसकी संभावना सामने दिख के आ रही है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि रेटिंग एजेंसीज ने भी रेटिंग को सुधार दिया है और वो ये एक तरह से देखें तो काफ़ी शानदार एक इसके लिए बात है कि रेटिंग ने इस बार जो रेटिंग दी है, तो आप देख सकते हो कि इनकी जो रेटिंग थी लोअर टियर 2 बॉन्ड्स की, जो आप पहले केयर BBB+ थी, उसको अब चेंज करके केयर A- पॉजिटिव कर दिया है। इसके अलावा इनके अपर टियर 2 बॉन्ड्स की रेटिंग जो है, जो पहले केयर BBB- पॉजिटिव थी, उसको केयर BBB+ पॉजिटिव कर दिया है। तो रेटिंग बढ़ चुकी है, एक तरह से इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर। इसके अलावा कंपनी अपने पूरी तरह से जो एनपीए से बाहर निकलने वाली है, क्योंकि एआरसी के माध्यम से अपने एनपीए को निपटारा करने वाले वो। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, नए प्रमोटर ग्रुप में इन्वेस्टर भी आने वाले हैं। दूसरी तरफ आरबीआई ने अपनी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो अनुभवी व्यक्ति को भेजा गया है, तो ये सारे के सारे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसमें आरबीआई पूरा का पूरा सहयोग कर रही है और जिस तरह से आरबीआई का इसमें सहयोग है, एसबीआई की पूरी भूमिका है, तो यस बैंक आने वाले इसमें कुछ कमाल करती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआई फिर से बाजार में बिकवाली कम कर चुके हैं, जल्दी वो खरीदार बनेंगे और उनका जो निवेश है वो फिर से यस बैंक पर शुरू हो चुका है। अगर आप देखें तो 13 अक्टूबर को एफआई ने 1,636 करोड़ की बिकवाली की थी, जो 14 अक्टूबर को गिर के 1,011 करोड़ तक रह गई और 17 अक्टूबर को ये 372 करोड़ तक रह गई इनकी बिकवाली। 18 अक्टूबर यानी कल 153 करोड़ की मामूली सी बिकवाली। इसका मतलब ये कि एफआई बाजार में फिर से खरीदार बन चुके और जम के खरीदारी शुरू कर चुके और उनका जो निवेश है वो बिल्कुल यस बैंक में आ रहा है, क्योंकि लगातार यस बैंक में पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो एफआई का निवेश आ रहा है और इसीलिए स्टॉक में फिर से तेजी बननी शुरू हो गई है। तो इसके पीछे जिम्मेदार एफआई है, जिस वजह से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया। जून 2021 में देखें तो एफआई की होल्डिंग 10.45% थी, जो सितंबर 2021 में घट के 7.92% पर आ गई। लेकिन दिसंबर 2021 में एफआई ने फिर से होल्डिंग को बढ़ाया और 8.17% कर लिया। मार्च 2022 में एफआई की होल्डिंग 10.97% तक चली गई और जून 2022 में ये 11.37% तक पहुंच गई। तो पिछले 3 क्वार्टर से एफआई फिर से होल्डिंग बढ़ा रहे और जिस तरह से एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके, आने वाले समय स्टॉक में फिर से तेजी का दौर शुरू होगा और ये सिग्नल आज हमें देखने शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखा देगी। जून 2021 में जहाँ पे 47.10% की होल्डिंग थी, जो जून 2022 में फिलहाल 43.92% की होल्डिंग है। तो डीआई ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग आपको कम की है। इसके अलावा अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो जून 2021 में 42.45% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल बढ़ते हुए जून 2022 में 44.71% हो गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने जो बीच में होल्डिंग कम की थी, लेकिन अब फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया है। जनरल पब्लिक का निवेश आना शुरू हो गया है। तो आने वाले समय डेफिनेटली ये स्टॉक कुछ कमाल करेगा और ये मौका है आपको यस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का। ये स्टॉक जल्द ही 3 डिजिट में जाएगा। जैसे ही इसके एनपीए से छुटकारा मिलेगा, इसके बाद में स्टॉक की प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जिस तरह से एफआई ने फिर से निवेश करना शुरू किया है, एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 70% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है और 8% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो 100 में से 78% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 15.72 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 15.58 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 15.47 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल अगर बना तो आप देख सकते हो 15.97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 16.08 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 16.22 तक जा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी अब कर लेनी चाहिए। स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। ये अब रॉकेट बन सकता है और जल्दी ही 20 को भी क्रॉस करेगा, पिछली 18.20 की हाई को तोड़ सकता है। तो आपको अब लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।